बंडल का बंडल निकल रहा है, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोगों को मुहिम छेड़ना पड़ेगा। ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोग को रास्ते पे उतरना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर नहीं लड़ाई लड़िएगा तो ये और खून चूसेंगे। गरीबों का, मिस्किनों का और खासकर एजुकेशन और टीचर लोगों का जिस तरह से नुकसान बड़ा पैमाने पे हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों को एक आंदोलन छेड़ देना पड़ेगा। अगर हम अभी भी अपनी आंख नहीं खोलेंगे तो इससे बड़े बड़े नोटों के बंडल नेताओं के पास से मिलेंगे। ये कहना है आईएसएफ नेता फैसल खान का। इन्होंने टीएमसी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल में धांधली और घोटाले से टीचर और एजुकेशन का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं, हमें इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आइए सुनते हैं। से साफ जाहिर होता है कि गरीबों का खून चूस करके वो जिस तरह से बंडल का बंडल निकल रहा है, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोगों को मुहिम छेड़ना पड़ेगा। ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोग को रास्ते पे उतरना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर नहीं लड़ाई लड़िएगा तो ये और खून चूसेंगे। गरीबों का, मिस्किनों का और खासकर एजुकेशन और टीचर लोगों का जिस तरह से नुकसान बड़ा पैमाने पे हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों को एक आंदोलन छेड़ देना पड़ेगा। क्योंकि गरीब तबका लड़ नहीं पाता है, वो मजबूत नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं पुलिस से डरा करके, चमका करके उनको रोका जाता है। तो हम जैसे लोग सामने आते हैं तो हम चाहेंगे कि बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो सामाजिक लोग हैं उनको, इस सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो हम लोग का देश गड्ढे की तरफ जाएगा। गड्ढे से निकालने के लिए हम लोग जैसे नेताओं को आगे आना पड़ेगा। देखिए, बंगाल की राजनीतिक में शर्मसार कर दिया है बंगाल को। बंगाल की राजनीतिक सही मानों में इस तरह से राजनीतिक हो रही है जो बंगाल पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट बंगाल को जाना जाता है हर मामले पे, मगर फर्स्ट जिस तरह से पैसा निकला है नेताओं के ऊपर तो शर्म से सर झुक जाता है। तो मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ऐसे नेता अगर रहेंगे तो देश का सर्वनाश होगा। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए और अच्छे नेताओं को शामिल करना चाहिए। जो अच्छे नेता आएंगे उनके साथ है। कनेक्टिंग हैंड भी अच्छे कामों में शामिल है, हम लोग भी अच्छे कामों में शामिल शरीक हुए हैं। कनेक्टिंग हैंड मेहताब भाई, महजबीन जो इन लोग जैसे काम करती हैं, आपका नाम डॉक्टर महनाज वारसी, शाहिद वारसी, महमूद भाई, सभी लोग अच्छे कामों में जुड़ रहे हैं। क्योंकि नेक काम, अच्छे कामों में शामिल होना है। अगर यहीं पे अगर घोटाला होगा तो उसका खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। समाज ये नहीं सिखाता कि सिर्फ अच्छे काम करे और समाज का गलत काम का बहिष्कार नहीं करे। तो गलत काम का बहिष्कार भी साथ ही साथ करना है। अगर आप बहिष्कार नहीं करेंगे तो कौन लड़ेगा? आपको ऐसे नेताओं को हटाना है और अच्छे नेताओं को लाना है। हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध है कि आप देखिए, वो तो नहीं जान रही थी कि कौन चोर है, कौन घोटाला है। अभी उनको पता हुआ तो वो रिफ्रेश कर रही हैं, सबको हटा रही हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि अच्छे लोगों को ला करके शामिल करें ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। ये आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने अमृत महोत्सव का, आज़ादी का 75 साल हर घर तिरंगा का ऐलान किया है और हम लोग हर घर तिरंगा मना रहे। कनेक्टिंग हैंड के जरिए से आप देख रहे प्रोग्राम और पूरे बंगाल के हर गली, हर कूचे, हर गली में प्रोग्राम हो रहा है। बहुत खुशी के साथ हम कहना चाहते हैं कि फ्रीडम फाइटर जो पूरे देश में सिर्फ जो चंद लोग जो नज़र आते हैं, उसके साथ लाखों लाख फ्रीडम फाइटर हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो उनको भी सैल्यूट करता हूँ जो लाखों लाख बलिदान दिए, तभी जाके हमारा देश